इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। 4 दिनों के अंतराल के उपरांत पुनः हम लोग जाप्यानुष्ठान एवं प्रवचन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अभिषिक्त कर अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोरी परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोरी परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित कराया गया है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर पूज्य गुरुद्वय के मंगलमय सानिध्य में अष्टमंडलीय संस्कृत का शीत चक्र महामंडल विधान अपूर्व धर्म प्रभावना के साथ भव्य आयोजनों के साथ दिनांक 22 नवंबर से 30 नवंबर तक संपन्न होने जा रहा है, जिसके संपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। प्रवचन का प्रसारण आपको प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मिलेगा। प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आपको प्रसारण भी मिलेगा, प्रवचन भी मिलेगा और यूट्यूब के भी माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए आपको सारी डिजिटल सामग्रियां प्रमाणिक ऐप यूट्यूब के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। अतः आप यदि घर बैठे पूरे आयोजन का बहुत सुंदरता से लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा लीजिए प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, ताकि हम आपको लिंक भेज सकें और उस लिंक के माध्यम से आपको समस्त डिजिटल सामग्रियाँ हम भेज सकें। और पुस्तक की मूल प्रति यदि आपको चाहिए तो आप विकास निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोथा से संपर्क करें। पुस्तकें अब वहाँ से वितरण होना चालू हो गया है, लोगों को भेजी जा रही है। इतने दिन प्रकाशन में था, लेकिन पुस्तकें अब वहाँ से भेजी जा रही हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट शीघ्र ही हमारे विकास गोथा को भेजिए, जिनके व्हाट्सएप के, और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स आप व्हाट्सएप के द्वारा ही भेजें अपना पूरा पता वगैरह के साथ, ताकि आपको चाहिए। और मैं आपकी सुविधा के लिए उनका संपर्क सूत्र मैं आपको पुनः अवगत करा देता हूँ। 9425005624 9425005624। दूसरा नंबर है 75875222089 75875222089। इन दोनों के माध्यम से आप व्हाट्सएप के द्वारा उनसे संपर्क स्थापित करके अपने रिक्वायरमेंट भेज कर मूल पत्र लाभ ले सकते हैं। हम आपको अब लिए चलें नवीन प्रवचन श्रृंखला की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में तिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को धन्य करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करने वाले, मन को झंकृत करने वाले आपके प्रवचन हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। कृपया अपनी नवीन प्रवचन श्रृंखला से हम लोगों को संबोधित करके तार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धा नमो नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झाया नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवशहुनम् नमो लोहे सवशहुनम् एषो पञ्च ळमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाश्नु सर्वपावपणाश्रयणु मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हो मङ्गलम् पडवम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि रह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो न तो हमारे पास हाथी जैसा बल है, न घोड़े जैसी शक्ति, न ही शेर जैसा पराक्रम, न ही चीते जैसी फुर्ती। एक मच्छर भी हमें हिला डालता है, फिर भी मनुष्य को प्रकृति के श्रेष्ठ कृति के रूप में क्यों जाना जाता है? उसकी एक वजह है, वो यह है कि मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो हाथी पर भी अंकुश लगा लेता है, घोड़े पर भी लगाम लगाकर सवारी कर लेता, शेर चीते जैसे खूंखार प्राणियों को भी अपने वश में कर सकता है। वो शक्ति है उसके अंदर की सोच। मनुष्य की सोच उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज अगर मनुष्य की श्रेष्ठता इस संसार में है तो केवल उसकी सोच की वजह से। सोच ही उसे महान बनाती है और सोच से ही उसका पतन होता है।
सोच की शक्ति हमारे आपके पास, सबके पास है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के सोच का स्तर एक जैसा नहीं है। जिस व्यक्ति का सोच जिस स्तर का होता है, उस व्यक्ति का जीवन भी उसी तरह का होता है। आज हमें अपने सोच को टटोल कर देखना है। आप चीजों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? जब मैं पढ़ता था, हमारे शिक्षक ने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों की सोच को परखने के लिए उनने पूछा कि ये बताओ 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की क्या स्थिति होगी? एक ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ इतने बड़े होंगे कि आपका पूरा घर ढक जाएगा। दूसरे ने कहा 20 साल बाद तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे। तीसरे ने कहा ये 20 साल बाद पेड़ इतने बड़े होंगे कि उसके कचरे से आपके घर का रास्ता खराब हो जाएगा। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। क्लास में जब भी प्रश्न पूछा जाता था, मेरा हाथ सबसे पहले उठता था और सबसे आखिरी में मुझे अवसर दिया जाता था। आखिरी में मुझसे पूछा तो मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये पेड़ इतने हरे भरे होंगे कि पूरे मोहल्ले के पर्यावरण को ठीक कर देंगे, सबको इसकी शीतल छांव मिलेगी, ये बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे इस उत्तर को सुनकर बड़ा अच्छा लगा उनको, और उनके मुख से लगा कि निकला कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। दरअसल हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपनी सोच को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ केवल उस पर निर्भर करता है। आज एक ही पेड़ और उस पेड़ को देखने का सबका अपना अपना दृष्टिकोण। आपके जीवन में भी अनेक घटनाएं घटती हैं, अनेक प्रसंग उपस्थित होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उस घटना को अपनी पृथक पृथक सोच के हिसाब से लेता है, पृथक पृथक सोच के हिसाब से जीता है। 4 प्रकार की सोच देखने को मिलती है। एक भौतिक सोच, दूसरा व्यापारिक सोच, तीसरा व्यावहारिक सोच और चौथी सोच है आध्यात्मिक सोच। पुनः दोहरा रहा हूं, भौतिक सोच, व्यापारिक सोच, व्यावहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। सबसे पहली बात है भौतिक सोच की। भौतिक सोच के स्तर पर जीने वाले लोग एक ही लक्ष्य लेकर जीते हैं, मौज, मजा और मस्ती। उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, खाओ पियो मौज करो। हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर घटना को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपरी ठाट बाट के लिए तो तत्पर रहते हैं, लेकिन
अपने जीवन की पवित्रता और निर्मलता का उनको कोई विचार नहीं होता। ऐसे लोग केवल अपने सुख के लिए जीते हैं। ओम। भौतिक सुख के लिए जीने वाले, भौतिक सोच से ग्रसित लोग केवल अपने सुख के लिए जीते हैं। सामने वाले को दुख हो उससे हमें कोई परवाह नहीं, किसी को नुकसान हो उसे कोई बदला परवाह नहीं। मेरा काम सधना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरा मकसद पूरा होना चाहिए। ऐसे सोच के धनी बहुत से लोग होते हैं। एक उद्यान में एक षोडशी रूपसी का शव पड़ा था। शरीर में एक खरोंच भी नहीं, रूप राशि की धनी उस युवती के आकस्मिक मृत्यु से सब लोगों को बड़ा गहरा आघात पहुंचा था। उसका प्रेमी उसे देखकर इसलिए आंसू बहा रहा था, काश ये जीवित होती तो मैं इसके साथ रंगरेलियां मनाता, अपने जीवन के सुख भोगता। वहीं एक वेश्या थी, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने कहा, काश ये मेरे हाथ लग जाती तो मैं बड़े बड़े ग्राहकों को पटाकर मोटी रकम पाती। वहीं एक व्यक्ति थे जिसकी कोई बेटी नहीं थी। उनकी दृष्टि पड़ी और उनने कहा, काश ये मेरी बेटी होती तो मैं इसका ठाट बाट से विवाह किया होता। वहीं एक संत थे, उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और मुख से निकला, हाय पूरा जीवन ही यूं ही चला गया, काश ये संयम का रास्ता अपनाती तो जगत पूज्य बन जाती। एक घटना है और उस एक ही घटना को चारों ने अलग अलग दृष्टि से देखा। प्रेमी भौतिक दृष्टि से देख रहा है, उसे अपने सुख की प्रबल चाह है, उसकी सोच भौतिक है। वेश्या व्यापारिक दृष्टि से दिख रही है क्योंकि उसका लक्ष्य लाभ है। और तीसरा व्यक्ति जो विवाह की सोच रहा है वो केवल व्यवहारिक दृष्टि से सोच रहा है क्योंकि उसका लक्ष्य केवल अपनी छवि को मेंटेन करना है। लेकिन संत के मुख से जो उद्गार निकले वो उनके आध्यात्मिक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। काश इसने अपने जीवन में संयम अंगीकार किया होता तो ये अपना उद्धार करती, जगत पूज्य बन गई होती। तो एक है सुख को पाने की सोच, दूसरी सोच है लाभ कमाने की सोच, तीसरी सोच है अपनी छवि बनाने की सोच और चौथी सोच है अपने कल्याण की सोच। अपने सोच को टटोल करके देखिए, मेरी सोच का स्तर क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
कौन सा स्तर है महाराज? चारों है। चारों में भी सर्वाधिक किसे महत्व दोगे? ये भी देखने की जरूरत है। सबसे अधिक महत्व किसे? भौतिक को, व्यापारिक को, व्यवहारिक को, या आध्यात्मिक सोच को? प्रायः लोग अपने निजी जीवन में भौतिक सोच को प्रमुखता देते हैं। वे अपने सुख की चाह को प्रबलता देते हैं। मेरे सुख की पूर्ति होनी चाहिए। यथार्थ देखा जाए तो सारे रिश्ते नाते आदि जो भी हैं, उनके पीछे भी कोई न कोई भौतिक चाह बनी होती है। उसी अनुरूप एक्सपेक्टेशन होता है। तुम्हारा कोई प्रिय आत्मीय मर जाता है तो ईमानदारी से बोलना, उसके लिए रोते हो कि खुद के लिए रोते हो? हाय तुम चले गए, अब मेरा क्या होगा? यही है ना रोना। किसके लिए रो रहे हो? जो मर गया उसके लिए नहीं रोता कोई, अपने लिए रोता है। ये भौतिक सोच की अभिव्यक्ति है। क्यों? तुमसे मेरा सुख जुड़ा था, तुम्हारे कारण मुझे सहूलियतें थी, तुम्हारी उपस्थिति में मुझे सुरक्षा थी, तुम्हारे साथ में मेरा संबल था। अब वो टूट गया, हाय मेरा क्या होगा? किसके लिए रो रहे हो? मोहग्रस्त समस्त प्रवृत्तियां भौतिक सोच की ही परिणति है। केवल इसी लेवल पर सोचोगे, और यदि वही व्यक्ति थोड़ा सा व्यापारिक सोच वाला होगा तो कहेगा, अरे तुम चले तो गए पर अपना कोई बिल विल नहीं करके गए, कोई लिखा पढ़ी करके नहीं गए। एक बार एक बहन जी आई, उनके पति चले गए, दुखी थी। अब देखो क्या हाल होता है। पति के जाने का दुख नहीं था उसको। बोले महाराज जी बड़ी तकलीफ है, हमारे पति देव का व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, कुछ बता के नहीं गए, ना हमारे पास कोई कागज है, ना संपत्ति का ब्यौरा है। अब सब कुछ हमारे परिवार वालों पर निर्भर है। अब हमें समझ में नहीं आता हमारे हाथ में क्या है। किसके लिए रो रहे हैं? लाभ, मेरा लाभ चाहिए। ये क्या सोच है? ये व्यापारिक सोच है। हमारे लिए क्या करके गए? कई बार कहते हैं लोग, आप अपने जाने के पहले सब हमारे लिए करके जाना। कहते कि नहीं करते? वो करे उनका कर्तव्य, तुम चाहो तो तुम्हारी ये व्यापारिक बुद्धि। ये व्यापारिक सोच। वो मर गया, उसका तुम्हें कोई कष्ट नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसकी शिकायत। ये व्यापारिक सोच की अभिव्यक्ति है। व्यवहारिक सोच, थोड़ा व्यवहारिक होगा, वो कहेगा अरे क्या करें, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाया, मैंने इलाज की कुछ व्यवस्था तो बहुत की, लेकिन क्या करें, मैं कुछ कर नहीं सका। मैंने सोचा था कि मैं इनका अच्छे से साथ निभाऊंगा, मैं कर नहीं पाया। यही सोचेगा ना।
लेकिन आध्यात्मिक सोच का धनी आंसू नहीं बहाएगा। आध्यात्मिक सोच का धनी केवल यही सोचेगा कि भैया आना जाना तो लगा हुआ है, ये चले गए, कल मुझे भी जाना पड़ सकता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वो चला गया यानी हमें भी हमारी राह दिखा गया। आज वो गया, कल मुझे जाना पड़ सकता है, इसलिए अरे मन तैयार हो जा, जीवन की नश्वरता को पहचान। सांसारिक गोरख धंधे में उलझने की जगह आत्मा के कल्याण का रास्ता पकड़, अंदर एक वैराग्य की लहर प्रकट होगी, एक प्रेरणा जगेगी। किसके परिणाम स्वरूप? आध्यात्मिक सोच के कारण। पहले के 3 सोच में आकुलता है, आध्यात्मिक सोच में शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है। हमारे सारे दुखों का समाधान आध्यात्मिक सोच में होता है, आध्यात्मिक सोच में होता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण और देता हूं। किसी व्यक्ति को उसका शरीर इंजोर्ड हो गया। क्या हो गया? मान लीजिए पैर में फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर है, बड़ा ऑपरेशन है, राड डलनी है। एक घटना घटी, अब उस व्यक्ति को, किसी को, आपके परिवार के किसी सदस्य को चोट लगी, क्या प्रतिक्रियाएं होगी? एक प्रतिक्रिया, बड़ी गहरी चोट लगी, बड़ा कष्ट है, भौतिक सोच है ना, कष्ट है, चोट है, दुख है। किसको? हड्डी टूट गई। किसकी टूटी? शरीर की। दूसरा कहेगा अरे भैया 10 लाख का लोचा आ गया। सामने वाले को चोट लगी, उसकी उसे कोई फिक्र नहीं, उसको क्या दिख रहा है? 10 लाख रुपया दिख रहा है। ये कौन सी सोच है? व्यापारिक। 10 लाख रुपया लग गए, लग जाएंगे। तीसरा व्यवहारिक, अरे भाई अब ये तो सहज चलने में समर्थ नहीं रह पाएगा, लंगड़ा करके चलना पड़ेगा। ये क्या है? व्यवहारिक सोच। तीनों में कष्ट की अनुभूति है, लेकिन आध्यात्मिक सोच, कर्म का उदय था, पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, पर पुण्योदय इतना है कि शरीर सलामत है। चलो इस बहाने मेरे अशुभ कर्म चले गए, जो बचा है उसके बदौलत मैं अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लगाऊंगा। घटना एक है, सोच अलग अलग है, परिणाम भी अलग अलग। समझ में आ रही बात? चौथे लेवल पर आप आ पाते हो कि नहीं, ये देखो। अगर चौथे लेवल पर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सोच का मतलब ये नहीं कि आप उपचार न कराएं, आध्यात्मिक सोच का मतलब ये भी नहीं है कि आप रुपए पैसे की व्यवस्था न करें, आध्यात्मिक सोच का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने लिए आधारभूत संसाधनों को एकत्रित न करें। ये सब है, लेकिन उस नुकसान को अपना नुकसान न माने और उस लाभ को अपना लाभ न माने। यह आध्यात्मिक सोच का परिणाम है। कहां है आप? तीसरा उदाहरण, व्यापार में नुकसान हो गया। सपोज
बड़ा नुकसान हुआ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता ही है। अब इस नुकसान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? एक व्यक्ति जो नुकसान देख रहा है, वो देख रहा है अरे अब हमारा सारा सुख साधन छीन गया, मैंने सोचा था इस जमा पूंजी से अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, अब गया। एक सोच। दूसरा, भैया नुकसान हो गया, पूरा धंधा ही बैठ गया, भारी आर्थिक क्षति, अब मेरा ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ये एक सोच। और तीसरी सोच है भैया नुकसान हो गया, अब क्या है, हम अपने लेनदारों को देंगे कैसे, हमारी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, अब क्या करें? नुकसान के लिए नहीं रो रहा है, रेपुटेशन कैसे बने। और चौथी सोच है व्यापार है, लाभ हानि तो लगा ही रहता है, नुकसान हुआ है, चलो ठीक है, मेरे कर्मोदय से हुआ, मेरी गलत नीतियों से हुआ, आगे मुझे ध्यान रखना, अपनी नीतियां सुधारनी है, ठीक तरीके से काम करके नुकसान की क्षतिपूर्ति करना है। और जो नुकसान भी हुआ है वो धन का हुआ, मेरी चेतन का तो नहीं हुआ, चलो यही सोचेंगे, अपने जीवन में इतना कम कमाया। अंतर आ गया। एक ही घटना में अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग परिणाम भी। तो बस मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं, हमेशा अपनी सोच को आध्यात्मिकता से जोड़ करके चलिए। अगर आपकी सोच में आध्यात्मिकता होगी तो आपके जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। केवल भौतिक स्तर की बात सोचना जीवन की भयानक भूल है, क्योंकि उसकी पूर्ति कभी होती नहीं। भौतिक इच्छा से ग्रसित व्यक्ति नित्य प्रति भोगेशना से पीड़ित होता है। भोगेशना यानी भोगों की प्रबल वांछा। पर कहते हैं कि भोग तृष्णा को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। ज्यों ज्यों हम पाते हैं त्यों त्यों हमारी प्यास उतनी ही प्रबल हो जाती है। आप लोग बोलते हैं भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तृष्णा जितनी प्रबल होगी, मन उतना अशांत होगा और भौतिक सुख ऐसे ही मृग मरीचिका में हमें दौड़ाता है, जहां कुछ मिलता नहीं है पर मिलने की आस और प्यास जरूर बनी रहती है। मृग दौड़ता है, देखो क्या शांत सरोवर है, पर वहां सरोवर हो तब तो। वो सरोवर है कि रेत के कणों पर सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन है, और क्या है? ये भ्रम है। तो भौतिक सोच से ग्रसित लोग भोगों के द्वारा सुख की चाह पाते हैं, रखते हैं, लेकिन उन्हें कभी सुख हासिल नहीं होता। वो मानते हैं कि मेरे लिए सुख है,
पर सुख जैसा कुछ होता नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है। नंगे पांव चल रहा है, दूसरा आदमी ऐसा ब्रांडेड जूता पहना है जो उसके पांव को काट रहा है। अब आप बताओ कौन सुखी है, नंगे पांव चलने वाला या पांव काटने वाले ब्रांडेड जूता पहनने वाला? समझ गए ना? भौतिक सोच से ग्रसित व्यक्ति, उसे अपना जूता दिखता है, उसे अपनी ये बाह्य उपलब्धियां दिखती है, उसके ओंठ में रहने वाली पीड़ा की अनुभूति वो नहीं कर पाता। और इन्हीं बाह्य संसाधनों को जुटाने में ही वो अपने जीवन की सफलता और सार्थकता मानता है। जो भी लोग भौतिक सुख से, भौतिक सोच से ग्रसित है, उनकी दृष्टि में सक्सेस क्या है? जो उनका टारगेट है उसे अचीव करना। पैसा हो, पावर हो, पैकेज हो, प्रेस्टीज हो, बस यही उनके लिए सब कुछ होता है। तो ऐसे भौतिक सुखों की प्रबल चाह उस व्यक्ति के हृदय में होती है और वो पूरे जीवन उसी में व्याकुल चित्त रहता है। और जिसका व्यावसायिक सोच है वो हर चीज में कैलकुलेटिव होगा, जोड़ घटाव पहले लगाएगा। वो दुनिया का कोई भी कर्म करे, समझ लो उसके साथ उसकी दुकानदारी चल रही है। ऐसा व्यक्ति दान धर्म भी करता है ना, तो इसी हिसाब से करता है। एक बार एक व्यक्ति, बहुत पुरानी बात है, 5 लाख रुपया का दान किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी कभी दान नहीं देता, ये 5 लाख का दान कैसे कर दिया? उसने कहा भैया छोड़ो दान वान को, हमारे घर में बच्चे बड़े हो गए, अब उनका संबंध करना है। 5 लाख का दान करेंगे, लोग ये तो समझेंगे कि 50 लाख का आसामी, ये 20 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, आज की नहीं, कि 5 लाख का दान करेंगे, लोग समझेंगे 50 लाख का आसामी तो है ही, हमारे बच्चों का संबंध अच्छे से हो जाएगा। कितना कैलकुलेशन है। दिख रहा है धार्मिक, पर कर क्या रहा है? व्यापार। हर चीज में जोड़ घटाव गुना भाग। व्यापार को व्यापार की बुद्धि से करो तो कोई बुरा नहीं, बल्कि व्यापार तो व्यापारिक सोच से ही करना चाहिए। लेकिन घर परिवार को, समाज को या अपना अन्य व्यवहार भी जब आप इसी तरीके से करने लगोगे तो जीवन में आप कभी सुखी नहीं हो सकोगे। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी मानसिकता से अपने आप को बाहर निकालना है। तीसरे नंबर के जो व्यवहारिक सोच है ना, वो अपने इस बाहरी स्टेटस को मेंटेन करने में ही लगे रहते हैं। मेरी छवि ठीक बनी रहे, लोगों की दृष्टि में मैं ठीक बना रहूं, चाहे उसके पीछे मुझे नुकसान उठाना पड़े, चाहे मुझे तकलीफ उठाना पड़े, चाहे कष्ट उठाना पड़े। मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात है, छवि को अच्छा बनाना बुरा नहीं है और उस दृष्टि से अपना व्यवहार निभाना भी चाहिए। लेकिन केवल बाहरी छवि को सुंदर बनाने से क्या होगा? भीतर की छवि तो भी सुधारो।
तुम्हारी फोटो सुंदर आ जाए तो क्या हो, एक्सरे भी तो ठीक हो। बोलो, जिनकी फोटो खूबसूरत हो और एक्सरे खराब हो उसका क्या हाल होगा? तुम कोरे बाहरी छवि को बनाने में लगे रहोगे और अपनी भीतरी छवि की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी, तो अंततः तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? कुछ भी हासिल होने वाला है क्या? तो कहते हैं व्यवहार को अच्छा बनाना अच्छी बात है, पर केवल व्यवहारिक सोच से ग्रसित रहना अच्छी बात नहीं। और आजकल लोग यही है, लोग क्या कहेंगे, चार लोगों के बीच क्या संदेशा जाएगा, ये होता है ना। लोग दूसरों को देख कर करते हैं, देखा देखी में बहुत सारी व्यर्थ की परंपराएं चलने लगी है, लोगों के लिए करना पड़ता है। अरे तुम जो कुछ करो अपने लिए करो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी निजी जिंदगी है, निजी जिंदगी निजी जीवन निजता के लिए करो, तब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे, अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सबसे उत्तम है आध्यात्मिक सोच, जो जीवन को रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करती है, हर समस्याओं को सकारात्मक रूप से देखकर उसका समाधान जुटाती है, जीवन को शांत, सहज, सरल और सकारात्मक बनाती है। अपने अंदर ऐसी सोच को विकसित कीजिए, और यदि ऐसी सोच एक बार विकसित हो गई तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन निहाल हो गया। आध्यात्मिक सोच का अर्थ है केवल ये नहीं कि घर परिवार छोड़कर साधु सन्यासी का बाना अपना ले। आध्यात्मिक सोच का असल अर्थ जीवन में सहजता, सरलता और समरसता की प्रतिष्ठा कर दे, सकारात्मकता की अभिव्यक्ति कर दे। आत्मज्ञान यदि तुम्हारे अंदर हो गया और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी अंतरात्मा से जुड़ गई, तो फिर तुम बाहर किसी को नहीं देखोगे, तुम्हारी दृष्टि निमित्तों पर केंद्रित नहीं होगी, तुम स्वयं के साथ स्वयं का केंद्रीकरण करके अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे। तो ऐसी सोच आध्यात्मिक बने, ये प्रयास हमारा हो। और उस आध्यात्मिक सोच को पुष्ट करने के लिए नियमित भावना योग करें, जिससे आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि बने। हमारी भावनाओं में अंतर आने से सोच में अंतर अपने आप आता है, और जब सोच में अंतर आता है तो प्रवृत्ति में अंतर आता है, और प्रवृत्ति का अंतर हमारे पूरे जीवन को बदल डालता है। जड़ को पकड़िए, सार को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसी में जीवन का विस्तार होगा और हम उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। आज अधिक विस्तार देने की मानसिकता नहीं है, लेकिन बस यही है कि हमारे अंदर आध्यात्मिकता है। मंगल भावना के पाठ के साथ हम विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में,
क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो जन मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद। सब में हो सद्भाव। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमस्कार। पूरी परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।